हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम जावास्क्रिप्ट सीरीज में हैं और जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। स्ट्रिंग का बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे को हम लोग कवर करने वाले। और जैसे कि बेसिक आइडिया जो स्ट्रिंग का होता है वो आप लोग को पता ही होगा कि स्ट्रिंग क्या होता है, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। तो स्ट्रिंग को हम लोग जावास्क्रिप्ट में डबल क्वाइट्स या सिंगल क्वाइट्स के अंदर भी लिखते हैं और मे भी इसको हम बैकटिक के अंदर भी लिख सकते हैं। और इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट मेथड है, किसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज को स्टार्टिंग से अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं तो इस जावास्क्रिप्ट सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग सारा कोड VS कोड के अंदर लिखते हैं, तो अभी हम VS कोड में हैं और हम जल्दी से VS कोड के अंदर दो फाइल क्रिएट करते हैं, एक HTML का फाइल और एक जावास्क्रिप्ट का फाइल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक HTML का फाइल क्रिएट करते हैं, index.html, और एक हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का फाइल क्रिएट करते हैं, index.js। ठीक है। और यहाँ पे जो .html और .js है ये हमारा एक्सटेंशन है। अगर आप हमारे पुराने वीडियो को फॉलो करते आ रहे होंगे तो ये सब कॉमन चीज आप लोगों को पता होगा। ठीक है। और अब हम लोग क्या करते हैं कि index.html के अंदर HTML का जो बॉयलर प्लेट है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, सिंपल प्लस एक्सक्लेमेशन के। ठीक है। उसके बाद इंटर, और यहाँ पे अब हम लोग टाइटल के अंदर देने वाले हैं JS लर्निंग इन नेक्स्ट एरा कोडर्स। ठीक है। और अब बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग टैग लेते हैं और हेडिंग टैग के अंदर क्या करेंगे, हम लोग वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स देते हैं। ठीक है। वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स। ठीक है। और इसको हम लोग सेव करते हैं और ओपन विथ लाइव सर्वर। ओपन विथ लाइव सर्वर करने के बाद मेरा जो कोड है वो ब्राउजर पे रन करता है। ठीक है। और यहाँ पे सक्सेसफुली रन कर गया, वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स। ये है मेरा वो HTML का पार्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं कि HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट के फाइल को लिंक करते हैं। ठीक है। क्योंकि हम लोग जो भी अभी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लर्न करने वाले वो हम लोग यहाँ पे कंसोल के थ्रू सीखेंगे। कंसोल के थ्रू बोले तो यानी कि अपने ब्राउजर पे इंस्पेक्ट में जाके वहाँ पे कंसोल में देखेंगे कि कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड को यूज करते हैं। आप चाहे तो नोड में भी सीख सकते हैं, लेकिन नोड का हम लोग ट्यूटोरियल अलग से लेके आएंगे। अभी हम लोग फिलहाल स्टार्टिंग से कंसोल को फॉलो करते आ रहे हैं, तो अभी हम कंसोल के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे index.js को अपने HTML के फाइल में लिंक कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग देते हैं स्क्रिप्ट सोर्स। ठीक है। और सोर्स के अंदर मेरा index.js। ठीक है। इतना तो बेसिक और कॉमन चीज है, ये सब आता ही होगा आप लोग को। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे index.js के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। वेरिएबल के लिए हम लोग लेट, कॉन्स्ट और वैर कीवर्ड यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट है लेट और कॉन्स्ट। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लेट कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, लेट। और लेट में अब हम लोग यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे रहे हैं नेम। ठीक है। नेम इक्वल टू, अब स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को हम तो सिंगल क्वाइट में लिख सकते हैं तो डबल क्वाइट में लिख सकते हैं। ठीक है। और हम चाहे तो बैकटिक में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ अभी सिंगल क्वाइट में लिख रहे हैं। ठीक है। सॉरी, हम यहाँ पे अभी डबल क्वाइट्स में लिख रहे हैं। ठीक है। और वो मेरा है संदीप, और इसको हम सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद हम ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है। और यहाँ से हम इंस्पेक्ट में जाते हैं और इंस्पेक्ट के अंदर हम यहाँ पे कंसोल, और कंसोल के अंदर हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो मेरा नेम है वो बताओ। ठीक है। अब मेरा यहाँ पे नेम बता रहा है संदीप, क्योंकि हम वहाँ पे नेम में संदीप दिए हुए। ठीक है। ये कॉमन सी बात है। और इसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे console.log करते हैं, console.log। ठीक है। LOG लॉग, और console.log के अंदर हम यहाँ पे नेम को प्रिंट करते हैं। ठीक है। अब मेरा क्या होगा, यहाँ पे नेम प्रिंट कर रहा है, नेम संदीप। ठीक है। नेम संदीप। और हम चाहे तो यहाँ पे हम सिंगल क्वाइट्स में लिख सकते हैं। सपोज एक और हम यहाँ पे लेते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम कॉस्ट लेते हैं COUR कॉस्ट इक्वल टू, यहाँ पे सिंगल क्वाइट्स में लेने वाले हैं तो कॉस्ट मेरा क्या है, जावास्क्रिप्ट। ठीक है। और अब हम यहाँ पे इसको सेव करके यहाँ पे हम कॉस्ट को कॉल करते हैं तो क्या होता है,
कॉर्स कॉर्स में मेरा जावास्क्रिप्ट आ रहा है, वो भी सिंगल क्वाइट्स में। तो हम यहाँ पे देखें कि सिंगल क्वाइट्स या डबल क्वाइट्स, नो मैटर, आप किसी में भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे चाहे तो नेम की जगह हम यहाँ पे कॉस्ट को भी कॉल कर सकते हैं, कॉस्ट, ठीक है। इंटर एंड सेव अगेन, स्विच द टैब। अब मेरा यहाँ पे कॉस्ट में क्या आ रहा है, जावास्क्रिप्ट आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे सिंगल क्वाइट्स डबल क्वाइट्स में लिख सकते हैं। और अब एक और मजेदार बात बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉर्स है, यहाँ पे हम देते हैं, अब यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट देते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट को हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, हम तो सबसे पहले यहाँ पे इसको डबल क्वाइट्स में देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको डबल क्वाइट्स में दिए और इसके बाद हम क्या देंगे, डॉट, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे देंगे जावा और की कॉस्ट को देंगे COURS, ठीक है, कॉस्ट। अगेन हम यहाँ पे डॉट दे सकते हैं, अगेन हम यहाँ पे डबल क्वाइट्स देंगे और यहाँ पे लर्न, और लर्न के बाद हम लोग यहाँ पे कोर्स दे रहे हैं, कोर्स है मेरा जावास्क्रिप्ट, लर्न जावास्क्रिप्ट थ्रू। अब हम यहाँ पे क्या देते हैं, नेक्स्ट है कोडर्स, यानी कि तो संदीप दे देते हैं। तो संदीप के लिए मैं यहाँ पे क्या, टेस्ट, और इसके बाद हम यहाँ पे नेम, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे सिंपली सेव करते हैं और सेव करने के बाद अब यहाँ पे हम स्विच द टैब, लर्न जावास्क्रिप्ट थ्रू संदीप, है ना। लेकिन हम इसको और भी शॉर्ट और भी अच्छे से बना सकते हैं। बस करना ये है कि हम लोग को कुछ नहीं करना, ये जो डबल क्वाइट्स है इसको हम लोग यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। डबल क्वाइट्स को हम लोग यहाँ पे हटा देंगे, चलिए कोई बात नहीं, इसको रखेंगे। और ये सारे को हम यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर हम बैकटिक देते हैं, ठीक है, बैकटिक। और बैकटिक के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं लर्न, और हमें यहाँ पे अब डॉलर देना पड़ेगा, सॉरी डॉलर, और इसके अंदर हमको यहाँ पे देना पड़ेगा कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट थ्रू, अगेन यहाँ पे हम डॉलर एंड कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम यहाँ पे देंगे नेम, ठीक है। और अब इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब मेरा दिखता है लर्न जावास्क्रिप्ट थ्रू संदीप, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इजी तरीके से समझ आ रहा है कि हम लोग यहाँ पे जब बैकटिक को यूज किए तब क्या हुआ, यहाँ पे बस एक जगह बैकटिक दिया और बीच में डॉलर देके कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दिए और उसी से ही हम उसको यहाँ पे कॉल कर लिए। लेकिन जब हम बैकटिक को यूज नहीं कर रहे थे तो हमको अलग से बनाना पड़ रहा था, जो बहुत ही लेंथी पड़ रहा था और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था। तो इस तरीके से हम बैकटिक को ज्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो आप भी बैकटिक को ज्यादा प्रीफर करें, अच्छा रहेगा। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं और ये console.log को हम लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो मेरा नेम है और जो मेरा कॉस्ट है, ठीक है, इसका हम यहाँ पे लेंथ देखते हैं कि लेंथ क्या है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लॉग और console.log के अंदर हम यहाँ पे नेम डॉट लेंथ, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे लेंथ बताएगा कि जो नेम का लेंथ है वो 6 है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि नाम क्या है तो आप नेम भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली नेम देखते हैं, अंदर हम लोग यहाँ पे देंगे संदीप, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि ये संदीप का लेंथ क्या है। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे संदीप आया और संदीप का लेंथ क्या 6 है, तो 6 आया, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे कॉस्ट का भी लेंथ देख सकते हैं। जस्ट इसी को हम लोग यहाँ पे नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे हम कॉस्ट में देते हैं जावास्क्रिप्ट, और नेम डॉट लेंथ को हम लोग हटा के यहाँ पे कॉस्ट डॉट लेंथ, और इसको सेव करते हैं। अब मेरे यहाँ पे कॉस्ट का दिखेगा, जावास्क्रिप्ट का जो लेंथ है वो 10 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब सबसे मजेदार बात यहाँ पे ये है कि हम जो स्ट्रिंग है उसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो है मेरा ऑब्जेक्ट। वहाँ पे ऑब्जेक्ट देंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद हम वहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर कुछ पैरामीटर देके स्ट्रिंग के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, देखते चलिए। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लेट लेते हैं, ठीक है, लेट। और लेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सीख कहाँ पे रहे हैं, जावास्क्रिप्ट चैनल, चैनल इक्वल तो क्या हो जाएगा मेरा और नेक्स्ट डेटा कोडर्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद पैरेंथेसिस
यहाँ पे जो नीव है वो मेरा, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इसके लिए, और पैरेंथेसिस के बीच आने के लिए पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो पैरामीटर पास करने के बीच में हम यहाँ पे दे रहे हैं नेक्स्ट एरा कोडर्स, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं, और अब हम लोग जाके चैनल को कॉल करते हैं यहाँ पे चैनल। अब मेरा बता रहा है कि जो चैनल है वो नेक्स्ट एरा कोडर्स है, लेकिन मेरा यहाँ पे किसी भी तरह का कोई मेथड दिखाने के लिए नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, लॉजिंग लॉग और कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम लोग यहाँ पे चैनल को कॉल करेंगे। जैसे ही चैनल आया, अब मेरा यहाँ पे आ गया स्ट्रिंग नेक्स्ट एरा कोडर्स। अब यहाँ पे स्ट्रिंग को जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब मेरा यहाँ पे नेक्स्ट एरा कोडर्स जो है सो एक एक कैरेक्टर में दिख रहा है, ठीक है, एक एक लेटर में दिख रहा है। तो मेरा जो एन है वो इंडेक्स 0 में है, जो ई है वो मेरा इंडेक्स 1 में है, इसी तरह मेरा सारा इंडेक्स में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो मेरा पूरा लेंथ है वो यहाँ पे 14 है। इस तरीके से हम स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट के रूप में क्रिएट करके हम देख सकते हैं उसका लेंथ क्या है, उसका इंडेक्स नंबर क्या है, हर एक लेटर का, हर एक कैरेक्टर का। और इसके बाद एक और मजेदार की, हम लोग यहाँ पे जो प्रोटोटाइप, जब हम लोग यहाँ पे प्रोटोटाइप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन, ये जो एफ लिखा हुआ है ना, ये फंक्शन है। हम लोग इसको मेथड भी बोल सकते हैं, फंक्शन मेथड बहुत सारा सेम है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एंकर है, एट है, बिंग, ब्लिंक, बॉल्ट, कैर एट, ये बहुत सारे यहाँ पे मेथड है। अभी हम लोग जो है सो आगे कैर एट और इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इंडेक्स ऑफ, और इस तरीके से बहुत सारे मेथड्स को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। जैसे ट्रिम हो गया, टू अपर केस, टू लोअर केस, वैल्यू, रिप्लेस और इंक्लूड्स, ठीक है, लेंथ, ये सारे मेथड्स को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जस्ट लाइक जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और नीचे आने के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं टू अपर केस, ठीक है, टू लोअर केस। तो हम लोग जैसे ही टू लोअर केस पर क्लिक करते हैं, हम मेरा यहाँ पे दिखता है कि लेंथ जो है वो 0 है, इसका जो नाम है वो टू लोअर केस है। अब यहाँ पे जो टू लोअर केस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोअर का एल जो है वो कैपिटल है, किसका, सी कैपिटल है, बट टू का टी कैपिटल नहीं है। तो ये सब कुछ ध्यान में रखेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। और बाकी आप यहाँ से आर्गूमेंट से, कॉलर से, आप यहाँ से देख के इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में आप यहाँ से नहीं देख सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस MDN.js में जाना है, सर्च करना है MDN.js और जावास्क्रिप्ट MDN के अंदर, तो हाँ आ गया। और अब हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर string स्ट्रिंग टू केस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे टू लोअर केस को यूज कर सकते हैं, कि कैसे यूज करते हैं वो हम देख सकते हैं। तो आप इस तरह से डॉक्यूमेंट जाके पढ़ सकते हैं। जैसे हम MDN के अंदर आए तो आप यहाँ से भी कुछ हेल्प ले सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम टू लोअर केस को कैसे यूज करते हैं। जस्ट लाइक ये मेरा जो है वो, तो फिर ये मेरा एक स्ट्रिंग है और डॉट टू लोअर केस लगा दिया, और लोअर केस एक मेथड है, जिससे हम इसको यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि और समझ में आए। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और ये जो है मेरा अल्फाबेट, ये मेरा एक स्ट्रिंग है, डॉट, ठीक है, टू लोअर केस। तो इस तरीके से यूज करता है। यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है, चूंकि ये एक मेथड है तो पैरेंथेसिस है, इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल बात कर रहे थे यहाँ पे मेथड्स के बारे में, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम बहुत सारे मेथड्स को देख सकते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, और ये अप साइड में भी हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग कमेंट कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग जो है वो किसी भी स्ट्रिंग का अपर केस, लोअर केस कैसे कर सकते हैं। अपर केस क्या होता है, जैसे अभी हम लोग टू लोअर केस देखे थे ना, लोअर केस क्या होता है कि किसी भी स्ट्रिंग है उसको हम लोग यहाँ पे लोअर केस आने की स्मॉल में कर लेंगे, ठीक है। अपर केस दैट मीन सारे को कैपिटल कर लेंगे। जैसे कि अभी यहाँ जो मेरा संदीप है, इस संदीप का हम यहाँ पे S कैपिटल रहेगा, बाकी सारा स्मॉल रहेगा, और जावास्क्रिप्ट का भी J कैपिटल रहेगा, बाकी सारा स्मॉल रहेगा। तो यहाँ पे मेरा जो संदीप है वो इस तरीके से है, और जो जावास्क्रिप्ट है वो इस तरीके से। हम चाहते हैं कि एक मेरा अपर केस में आ जाए, एक मेरा लोअर केस में आ जाए, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, तो देखते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक लॉग लेते हैं, और सिंपली लॉग के अंदर हम यहाँ पे जो मेरा नेम वेरिएबल का वो दिए, और डॉट, अब वहाँ पे क्या था, टू लोअर केस, टू लोअर केस आ गया, और लोअर केस एक मेथड है तो हमको यहाँ पे पैरेंथेसिस तो देना बनता है, ठीक है। और इसके बाद हम इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद
अगेन हम अपना आ गए। अब यहाँ पे मेरा जो संदीप है वो सारा क्या होगा, लोअर केस में आ गया, क्योंकि हम वहाँ पे एस को कैपिटल किए थे, बट यहाँ मेरा सारा का सारा लोअर केस में है। ठीक है, इस तरीके से हम लोअर केस कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब मेरा जो जावा स्क्रिप्ट है उसको हम यहाँ पे कैपिटल में करते हैं टू अपर केस। ठीक है, तो इसके लिए अब यहाँ पे हम वेरिएबल के नाम को चेंज कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट, और इसको सेव करते हैं। अब मेरा जो जावा स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे लोअर केस में, चूंकि हम लोग यहाँ पे अपर केस नहीं लिखे, सॉरी, तो यहाँ पे अपर केस देना पड़ेगा, यू कैपिटल डबल पी आर। ठीक है, और इसको सेव। अब मेरा यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट अपर केस में आ गया, संदीप है वो लोअर केस में आ गया। अब एक और मजेदार की बात बताएं, वो ये है कि हम लोग जब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे और सिंपली हम लोग यहाँ पे नेम को या फिर हम जावा स्क्रिप्ट को, सॉरी जावा स्क्रिप्ट के लिए हम यहाँ पे कोर्स को, ठीक है, लाएंगे तो वो मेरा यहाँ पे स्मॉल में ही दिख रहा है ना, केवल जय कैपिटल है, लेकिन हम तो यहाँ पे कैपिटल कर दिए थे, फिर मेरा स्मॉल कैसे आ गया। तो यहाँ पे बात ये है कि जब हम लोग किसी को चेंज करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे कॉस्ट को टू अपर केस में कर दिए, दैट मीन्स सारे को कैपिटल कर दिए, लेकिन फिर भी वो मेरा स्मॉल में है। इसका रीजन ये है कि जो मेरा मेथड से वो एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता है, उसी का एक नया स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता है, और जो न्यू स्ट्रिंग बनता है मेरा वो कैपिटल होता है, लेकिन जो ओरिजिनल रहता है, जो रियल स्ट्रिंग मेरा रहता है, जैसे यहाँ पे मेरा जो कॉस्ट था जावा स्क्रिप्ट, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। ठीक है, ये जैसे है वैसे ही रहता है, एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करता है और उसको कैपिटल बना देता है। ठीक है, टू अपर केस। तो यहाँ पे मेरा जो पहले से डिफाइंड रहता है, प्री डिफाइंड जो भी स्ट्रिंग है वो मेरा सेम रहता है। ठीक है, एज इट इज। तो यहाँ से देखने को मिला कि जो मेरा पहले का बनाया रहता है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कैसे हम एक वेरिएबल क्रिएट करके टू अपर केस टू लोअर केस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम एक वेरिएबल क्रिएट किए तो करते ही है ना, जैसे कि अभी हम करते हैं, इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ताकि समझ में आए, कंफ्यूजन ना रहे। ज़्यादा आउटपुट देखने के बाद थोड़ी कंफ्यूजन आती है। ठीक है, तो कंफ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं रखना है, लेट। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एन लेते हैं, ए लेते हैं, और मेरा अपर केस है, अपर और केस। ठीक है, और इक्वल टू, अब हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे जैसे नेम को कर रहे हैं, ठीक है, नेम डॉट टू लोअर केस। ठीक है, और इसके बाद क्या था मेरा पैरेंथेसिस। ठीक है, और अब हम यहाँ पे कॉल क्या करेंगे, NEUC, यानी कि नेम का अपर केस। ठीक है, तो जब हम नेम का अपर केस करेंगे तो क्या होगा, उसने बस लॉग लो, और लॉग के अंदर हम यहाँ पे NE और U एंड C इसको कॉल करेंगे, और जैसे ही हम यहाँ पे इसको कॉल करेंगे वो मेरा नेम का टू लोअर केस लेके आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ नेम का टू लोअर केस लेके आ गया। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे अपर केस भी ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर केस का रहा, और इसके बाद हम यहाँ पे एक और लेट लेते हैं, और ये क्या करेगा, मेरा कॉस्ट का और अपर केस करेगा। ठीक है, अब यहाँ जो मेरा कॉस्ट है उसका अपर केस करेंगे, लेकिन पहले का लोअर केस किए थे तो हम यहाँ पे LOC कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हम LOC कर देते हैं, LOC। ठीक है, लोअर केस अभी जो है वो मेरा अपर केस रहेगा, इक्वल टू देके हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट, ठीक है, डॉट टू अपर केस। ठीक है, और अगेन यहाँ पे पैरेंथेसिस देना नहीं भूलना है, क्योंकि एक मेथड है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब मेरा यहाँ पे कुछ अच्छा, हम लोग इसको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में किए, तो हमें यहाँ पे लॉग करना जरूरी है, लॉग, और लॉग के अंदर मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, COUNUC। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट आ गया, ओके, कैपिटल में टू अपर केस। तो इस तरीके से हम लोअर केस अपर केस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अभी यहाँ तो हम वेरिएबल के साथ देखें कि हम कैसे वेरिएबल के साथ क्रिएट कर सकते हैं अपर केस लोअर केस को, और यहाँ पे हम ये भी देखें कि जो भी मेरा चेंजेस होता है वो मेरा रियल स्ट्रिंग, यानी कि जो प्री डिफाइंड स्ट्रिंग रहता है जिसको हम पहले बनाए, उसके साथ कोई चेंजेस नहीं आता है, वो एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करता है और उसके साथ अपर केस लोअर केस और भी सारी अपडेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं इसको भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा, तो अब मेरा यहाँ पे किसी भी तरह का कोई आउटपुट नहीं है। ठीक है, इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा, इसको भी हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, और इसको कमेंट आउट कर देते हैं।
अब ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 अपर केस और 2 लोअर केस देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे लेंथ देख लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली देखते हैं कॉन्केट, कि हम लोग कॉन्केट कैसे कर सकते हैं। कॉन्केट होता क्या था, कॉन्केट क्या होता है, जैसे हम लोग 2 स्ट्रिंग लिए यहाँ पे। सबसे पहले एक नेम है मेरा संदीप एंड जो कॉर्स है मेरा वो जावास्क्रिप्ट है। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि जो संदीप है और जावास्क्रिप्ट है, ये दोनों को मर्ज कैसे कर सकते हैं, कॉन्केट कैसे कर सकते हैं, ये देखना, ठीक है। तो सिंपली हम अगर कॉन्केट की बात करें तो यहाँ पे हम एक लॉग लेते हैं, ठीक है, लॉग, और हमको नेम डॉट कॉन्केट, और कॉन्केट किसके साथ करना है, हमको कॉर्स के साथ करना है, ठीक है, कॉर्स, ठीक है। नेम को कॉन्केट कर दो कॉर्स के साथ और इसको सेव कर दो। अब मेरा क्या होगा, संदीप जावास्क्रिप्ट, लो आ गया भाई, संदीप जावास्क्रिप्ट आ गया, आगे कॉन्केट होके आ गया, ठीक है। और अगर हम इसके साथ कुछ और भी चाहते हैं कि देखना कैसे क्या होता है, तो हम देख सकते हैं जस्ट लाइक, और यहाँ पे हम लोग 2 स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक संदीप लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉन्केट करने के लिए एक कॉन्केट मेथड का यूज कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग यहाँ पे प्लस का भी यूज कर सकते हैं। हम अभी कंसोल के अंदर प्लस का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग कॉन्केट का जो है वो कोड में यूज किए। अभी हम लोग यहाँ पे प्लस लेते हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगेन डबल क्वाइट्स, और डबल क्वाइट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं कोडर्स, तो फिर जावास्क्रिप्ट SCRIPT, ठीक है। तो संदीप जावास्क्रिप्ट मेरा प्लस के साथ भी कॉन्केट हो रहा है, मर्ज हो रहा है, यानी 2 अलग स्ट्रिंग है संदीप एंड जावास्क्रिप्ट, और इसको हम यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं थ्रू कॉन्केट मेथड एंड थ्रू प्लस ऑपरेटर, ठीक है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर हम यहाँ पे एक डबल क्वाइट्स में है, एक यहाँ पे फिर अगेन यानी संदीप एंड जावास्क्रिप्ट बहुत है इन डबल क्वाइट्स, लेकिन क्या हो अगर हम यहाँ पे एक डबल क्वाइट्स में दे और एक सिंगल क्वाइट्स में दे, तो क्या मेरा कॉन्केट हो पाएगा, मर्ज हो पाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग करके देखते हैं। तो एक हम लोग यहाँ पे डबल क्वाइट्स देते हैं, और डबल क्वाइट्स के अंदर हम लोग देते हैं नेक्स्ट एरा कोडर्स, नेक्स्ट एरा, और कोडर्स को हम लोग यहाँ पे डबल सिंगल क्वाइट्स में देते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ के कि मेरा जो एक डबल क्वाइट्स है एक सिंगल क्वाइट्स है, बहुत अच्छा है, कोई डिफरेंस नहीं है, मेरा उसके साथ भी यहाँ पे मर्ज हो रहा है, कॉन्केट हो रहा है, ठीक है। तो हम कॉन्केट एक ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हैं प्लस के साथ, और एक मेरा कॉन्केट मेथड भी है, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, हम यहाँ पे देख लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे वेरिएबल के साथ कॉन्केट करें। तो इसके लिए हम कुछ नहीं, वेरिएबल लेंगे लेट, और नेम के साथ कॉन्केट करना है किसको, कॉस्ट को। तो हम लोग यहाँ पे सपोज नेम एंड कॉस्ट दोनों ले लेते हैं, ठीक है, नेम कॉस्ट, ठीक है, इक्वल टू, अब हमको यहाँ पे नेम डॉट कॉन्केट, और कॉन्केट किसके साथ करना है, कॉस्ट के साथ करना है, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर नेम कॉस्ट करेंगे, और इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ताकि ये ना दिखे, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर, और सेव करने के बाद मेरा संदीप जावास्क्रिप्ट दिख रहा है। तो अभी हम समझ गए कि हम कैसे वेरिएबल के साथ वेरिएबल क्रिएट किए, और वेरिएबल के साथ हम कैसे कॉन्केट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉन्केट भी कर सकते हैं, अलग अलग स्ट्रिंग को कॉन्केट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अगर आपको कहीं भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉन्केट देख लिए। अब कॉन्केट के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक स्लाइस मेथड। स्लाइस मेथड क्या करता है, स्लाइस मेथड में एक स्टार्ट इंडेक्स होता है, एक एंड इंडेक्स होता है, और उस इंडेक्स के बीच में मेरा जितना भी लेटर्स आएंगे, जितने भी कैरेक्टर आएंगे, वो सारा मेरा प्रिंट करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, बस सिंपली लेट तो मेरा पहले से ही है, हम यहाँ पे लॉग करते हैं, और लॉग के अंदर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, तो इसलिए बस नेम डॉट स्लाइस लिए, और स्लाइस के बाद पैरेंथेसिस तो आना बनता है क्योंकि एक मेथड है। और इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं इंडेक्स 0 से लेके इंडेक्स 4 तक प्रिंट कर, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अब जब हम इसको सेव किए और सेव करने के बाद अब
अगेन कंसोल में जाते हैं तो SEND मेरा आ रहा है, ठीक है। लेकिन SEND किसका आ रहा है? 0 से लेके 4 तक। अब हम यहाँ पे इसका एक संदेश भी दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। ऐसे, और इसको सेव करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि 0 से 4 तक हम दिए थे, तो 0S और 0 1 2 3 एंड 4 मेरा आई में हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जो एक लास्ट इंडेक्स होता है ना, इंड इंडेक्स, उससे एक पहले ही मेरा कैरेक्टर को प्रिंट करता है, उसके बाद जो लास्ट वाला रहता है उसको प्रिंट नहीं करता है। तो जैसे हम 4 तक दिए तो मेरा आई प्रिंट नहीं करा, लेकिन डी तक प्रिंट करा, क्योंकि 0 1 2 3 तक प्रिंट करा, ठीक है। तो मेरा स्टार्टिंग 0 से लेके एंडिंग 4 था, लेकिन 4 से एक पहले तक प्रिंट करता है, ठीक है। ये मेरा स्लाइस का काम है। और जैसे ही मेरा स्लाइस है वैसे ही मेरा यहाँ पे एक और है सब स्ट्रिंग करके, ठीक है। और अगर स्लाइस को ही हम वेरिएबल की तरह कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस एक लेट लेंगे और लेट वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पे नेम देंगे NA और SL कर देते ताकि नेम के साथ हम स्लाइस मेथड का यूज करें वो पता चले, ठीक है। इक्वल टू कुछ नहीं, नेम डॉट स्लाइस, और स्लाइस में हम यहाँ पे बता देते हैं कि 0 से लेके कुछ नहीं, हमको पूरा 7 तक दे दो, पूरा नाम हमको चाहिए, ठीक है। और पूरा नाम लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ताकि हमें एक्स्ट्रा आउटपुट देखने को ना मिले। और यहाँ पे हम लॉग करते हैं और लॉग के साथ बोल देते हैं भाई हमको जो है सो ऐसे NASL देगा, वो जब NASL देगा तो मेरा पूरा संदीप आएगा। और पूरा संदीप आने का रीजन ये है कि मेरा जो 0 से 7 तक और मेरा पूरा जो लेंथ है वो 6 है, तो 7 ऐसे बाहर हो गया, उससे पहले तक प्रिंट कर गया, ठीक है। 0 to 6 तक प्रिंट करा, 7 तो प्रिंट करता है नहीं, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट प्रिंट कर दिया। इसी तरह हम यहाँ पे एक और ऑपरेटर को यूज करते हैं और वो है मेरा यहाँ पे, हम इसी को पूरा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि समझाने में आसान हो, टाइम बचे थोड़ा, क्योंकि टाइम को बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अब इसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और हम पहले यहाँ पे लॉग के साथ देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस जहाँ स्लाइस मेथड यूज किया था वहां पे हम हटा के सब स्ट्रिंग को यूज करेंगे, ठीक है। सब स्ट्रिंग एंड स्लाइस बहुत सेम मेथड्स, ठीक है, सिमिलर है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें भी वही है, स्टार्ट इंडेक्स दो, एंड इंडेक्स दो, उसके बीच के सारे लेटर सारे कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। सेम मेरा सब स्ट्रिंग भी करता है, ठीक है, सब स्ट्रिंग। और देखते हैं जो आउटपुट इसमें था वही तो सेम होगा इसमें, SEND आया, ठीक है। ये जो संदीप आ रहा है वो मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग का आ रहा है, ठीक है। तो इसको देखकर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है ना। और अब हम चाहें कि हम कैसे लीड के साथ कर सकते हैं, तो कुछ नहीं, बस अब हम क्या करेंगे, इसको कमेंट करेंगे और ये दोनों को हम कमेंट आउट करेंगे। और यहाँ पे हम स्लाइस की जगह क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग करेंगे, ठीक है। बाकी मेरा सेम है। और यहाँ पे हम 7 को हटा के सब 6 कर देते हैं, SEND आई 0 से 6 तक, NASL नेम सब स्ट्रिंग 06, ठीक है। तो अब मेरा 0 से लेके 6 तक दिख रहा है। जैसे सपोज हम यहाँ पे 5 दिए तो मेरा I तक दिखेगा। तो अब सब स्ट्रिंग जैसे हम 5 और सपोज 4 देते तो 0 to 4 देंगे तो क्या होगा, मेरा यहाँ पे SEND दिखा, 0 1 2 3 दिखा, ठीक है, तो मेरा दिखेगा। और अगर हम यहाँ पे 0 to 8 देते हैं तो मेरा कहाँ दिखेगा, SEND दिखा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा दिखता है। अगर हम यहाँ पे नेम की जगह हम कॉस्ट को देते हैं तो क्या होगा, COUR, और इसको सेव करते हैं। और मेरे यहाँ पे क्या है, 0 to 8 है। तो अब मेरा क्या, जावा स्क्रिप्ट पीटे तो गायब कर दिया यार। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 to 7 तक दिखा, लेकिन हम लिखे थे 8 तक, तो 0 to 8 तक नहीं, उसे एक पहले तक ही देता है, ठीक है। तो ये मेरा यानी कि सब स्ट्रिंग एंड स्लाइस बहुत हार सिमिलर, ठीक है। तो दोनों से वही है, एक स्टार्टिंग इंडेक्स दो, एक एंड इंडेक्स दो, और वो उसके बीच के सारे लेटर और कैरेक्टर को प्रिंट करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सब स्ट्रिंग को भी देख लिए और इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। इसका जो नोट से कंप्लीट यानी कि जो पूरा कंप्लीट कोड है वो आपको गिटहब में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद
हम स्लाइस और सब स्ट्रिंग। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एक कैरेट मेथड को और एक इंडेक्स ऑफ मेथड को, इसको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस एक लॉग लो और लॉग के अंदर क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस नेम लो और नेम के बाद यहाँ पे डॉट और कैरेट। ठीक है, कैरेट लो, कैरेट के बीच में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो इंडेक्स का देखना है वो इंडेक्स नंबर डाल दो, बस। और क्या, अब इसका जो टू में है वो क्या है, SAN, 3 में 0 1 2, 2 में मेरा n दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर आपको नाम भी देखना है कि कैसे दिख रहा है, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं, बस रंदीप लिख दीजिए, उसके बाद सेव। अब मेरा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेरा जो शो कर रहा है 2 में वो n शो कर रहा है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे S0 1 2, 2 में मेरा n आया, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर हम देखना चाहते हैं कि 6 में मेरा क्या है, इंडेक्स नंबर 6 में क्या है देख ले भाई, 6 तो आउट है ही नहीं 6, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 देते हैं। अब 5 में दिखेगा कि P है ना, P दिखा। अब मेरा 6 तक था ही नहीं, तो दिखता क्या। और इसके बाद हम यहाँ पे देना चाहते हैं कि 2 तो हो गया, सपोज 4 देखते हैं, 4 में क्या दिखाएगा, I दिखा रहा है। ठीक है, कि इंडेक्स नंबर 4 में मेरा I है। इस तरीके से हम कैरेट को यूज करते हैं। एक इंडेक्स नंबर दीजिए, जो भी इंडेक्स नंबर में आपका वर्ड का या फिर सेंटेंस का रहेगा वो बता देगा। ठीक है, जैसे कि हम नेम के बाद यहाँ पे कोर्स में देखना चाहते हैं, URSC, कोर्स का जो फॉर्म है वो क्या है, इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा बता रहा है कि कोर्स का जो फॉर्म है वो S है। अब हम यहाँ पे नेम को हटा देते हैं, कंफ्यूजन ना रहे, है ना। कोर्स का जो मेरा फॉर्म है वो जावास्क्रिप्ट है, और जावास्क्रिप्ट का फॉर्म में क्या है, S है। देखिए कोर्स, और कोर्स में क्या है, यहाँ पे 0 1 2 3 4, 4 में क्या है मेरा S है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैरेट को यूज करते हैं। और अब हम चाहते हैं कि इसको कैसे हम वेरिएबल की तरह स्टोर करके देखते हैं। तो यहाँ पे लेट इक्वल टू, हम यहाँ पे कोर्स देते हैं CO, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कैरेट। तो सपोज यहाँ पे हम कैर ले लेते हैं। ठीक है, सी कॉस कैर, और इसके बाद हम यहाँ पे इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस डॉट कैरेट, और कैरेट एक मेथड है तो हम यहाँ पे पैरेंथेसिस तो देना बनता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखना चाहते हैं कि हम जो मेरा 8 में है वो क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लॉग करेंगे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम यहाँ पे देंगे कॉस कैर, और इसको सेव करें। अब मेरा यहाँ पे दिख रहा है कि जो मेरा 8 में है वो P, जावास्क्रिप्ट T से पहले जो है वो मेरा P है। ठीक है, इंडेक्स नंबर 8 में। इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे कैरेट को यूज कर सकते हैं। और अब हम इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक हमको समझना है, अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और लॉग लेते हैं। अब हम कैरेट देख लिए, कैरेट से सिमिलर है मेरा इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, हम यहाँ पे जैसे इंडेक्स नंबर दे रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था कि उस इंडेक्स नंबर में मेरा कौन सा कैरेक्टर है। अगर हम यहाँ पे कैरेक्टर देंगे और हमको बताएगा कि उस जो कैरेक्टर है वो कौन से इंडेक्स नंबर में, तो क्या बहुत अच्छी बात है ना। अब हम वही करने वाले हैं, और लॉग में क्या करेंगे, हम यहाँ पे लॉग, और लॉग के अंदर हम यहाँ पे लेने वाले हैं कॉस। ठीक है, कैर कॉस नहीं, हमको कॉस चाहिए, ऐसी कॉस। और कॉस के अंदर हमको देखना है यहाँ पे इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ। ठीक है, और इंडेक्स ऑफ में क्या देखना कि मेरा जो P है वो किस में है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा जो कोर्स है, कोर्स यानी कि क्या, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, कोर्स मेरा क्या है, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का जो इंडेक्स ऑफ T है वो कितना इंडेक्स नंबर में है। ठीक है, यानी कि T जो है वो कितना इंडेक्स नंबर में है। तो इसके लिए हम इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम जाते हैं यहाँ पे, तो कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, इंडेक्स ऑफ T। अच्छा, T मेरा एक यहाँ पे स्ट्रिंग है तो इसको हम यहाँ पे डबल क्वाइट्स के अंदर देना पड़ेगा T। तो अब मेरा बताएगा कि जो मेरा T है वो इंडेक्स नंबर 9 में है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मेरा T किस में है, नहीं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम यहाँ पे जावा SCRIPT। ठीक है, अब मेरा जो जावास्क्रिप्ट का T है उसको देखना, तो जावास्क्रिप्ट का जो T है वो मेरा 9 में है। ठीक है, T 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 मेरे लास्ट में है T। ठीक है, इंडेक्स नंबर 9 में। और लेंथ पूछे टोटल तो कितना हो जाएगा
10 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे इंडेक्स ऑफ को यूज करते हैं। और अगर भी हम इसको भी चाहें कि हम इसको कैसे वेरिएबल में देख सकते हैं, कुछ नहीं, बस लेट लेते हैं और कॉस के बाद हम लोग यहाँ पे इंडेक्स ले लेते हैं और इक्वल टू, और यहाँ पे हम लेते हैं कॉस डॉट इंडेक्स ऑफ, और इंडेक्स ऑफ के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मेरा जो जावा का वी है वो कहाँ पे है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो शायद वी, अच्छा वी में हम लोग यहाँ पे डबल क्वाइट्स ले लिए, डबल क्वाइट्स के बाद हम लोग को यहाँ वी देना है। तो अब हम देखते हैं तो मेरा जो वी है वो 9, शायद कुछ मिस्टेक, अच्छा कुछ नहीं, बस यहाँ पे इसको कमेंट करना है और इसको यहाँ पे लॉग करना है, लॉग, और मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस इंडेक्स, ठीक है। मेरे दिखा रहा है 2, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में JAVA, तो वी जो है मेरा 0 1 2 में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो भी कैरेक्टर है वर्ड का, सेंटेंस का, वो मेरा कितना इंडेक्स में है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसके बाद हम यहाँ पे एक और मेथड देखते हैं। अभी तक हम यहाँ पे कैरेट को देख लिए और इंडेक्स ऑफ को देख लिए, टू अपर केस, टू लोअर केस, लेंथ और स्लाइस, सब स्ट्रिंग, इस इतने सारे मेथड्स को देख लिए। और ये जो मेथड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। और इससे पहले जो हम बताएं कि प्रोटोटाइप में जितने भी मेथड्स बताएं, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा इंटरव्यू के लिए उतना ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आप जितना हो सके मेथड्स को ट्राई करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं रिप्लेस मेथड को, कि कैसे हम लोग रिप्लेस मेथड को यूज करते हैं। रिप्लेस मेथड होता क्या, और जैसे कि हम लोग यहाँ पे कोई वर्ड या कोई सेंटेंस लिखा हुआ, उसमें से हमको कोई वर्ड को रिप्लेस करना है, तो उसको हम कैसे रिप्लेस करते हैं। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक लेट लेते हैं, और लेट में हम लोग यहाँ पे देते हैं सपोज स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ पे देते हैं कि JS एंड इन नेक्स्ट एरा कोडर्स, ठीक है। और इसको एज ए स्ट्रिंग है तो इसको डबल क्वाइट्स में लिखना पड़ेगा, डबल क्वाइट्स, और सेमीकोलन दो या ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर क्या देंगे कि जो मेरा स्ट्रिंग है string डॉट रिप्लेस मेथड को हम लोग यूज कर रहे हैं। और रिप्लेस के अंदर पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में क्या करेंगे कि स्ट्रिंग के ऊपर जिसको भी रिप्लेस करना है वो दो, तो हमको JS को रिप्लेस करना है, ठीक है, JS, और इसको हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है। अब रिप्लेस किस में करना है, जावा स्क्रिप्ट में, और जावा SCRIPT, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में रिप्लेस करना है। और अब हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं, JS को रिप्लेस कर रहे हैं हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब मेरे यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट दिख रहा है, जावा स्क्रिप्ट लर्न इन नेक्स्ट एरा कोडर्स, ठीक है। मेरे यहाँ पे JS रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो हम शायद इसको अलग से वेरिएबल में कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉग, सॉरी यहाँ पे लॉग, और इसको हम यहाँ पे स्ट्रिंग को प्रिंट करें तो मेरा क्या प्रिंट करेगा, JS, ठीक है। सबसे पहले मेरा कर रहा था JS लर्न इन नेक्स्ट एरा कोडर्स, अब मेरा करता है जावा स्क्रिप्ट लर्न इन नेक्स्ट एरा कोडर्स। और भी हम चाहें तो यहाँ से कुछ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें कि हम कैसे वेरिएबल क्रिएट करके रिप्लेस करें तो क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ नहीं, बस लेट लेंगे, और लेट में लेंगे कि हम न्यू स्ट्रिंग दे रहे हैं, न्यू str और इक्वल टू, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो मेरा स्ट्रिंग है डॉट, उसको रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करना किस में है, और जैसे कि हमको यहाँ पे जो JS है मेरा, जो कैपिटल JS है, उसको यहाँ पे हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं तुम्हारा जावा SCRIPT, जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। मेरा पहले वाला सारा कमेंट है, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने से पहले मेरा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी करना पड़ेगा, तो लॉग, और इस लॉग के अंदर मेरा यहाँ पे न्यू str, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे रिप्लेस करना चाहें JS को, सपोज ये यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे कोडर्स को रिप्लेस करना चाहते हैं,
कोडर्स को हम यहाँ पे रिप्लेस करना चाहते हैं सपोज नेक्स्ट एरा चैनल्स में, ठीक है। तो हम यहाँ पे चैनल करेंगे CHANNEL, ठीक है, और हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं। तो मेरा क्या होगा, JS लर्निंग नेक्स्ट एरा चैनल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम रिप्लेस मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि हम यहाँ पे JS को जावास्क्रिप्ट कर देते हैं, Ctrl+C, और इसको हम यहाँ पे Ctrl+V कर देते हैं, ठीक। और ये मेरा सही है, इसको हम सेव करते हैं। और ये मेरा क्या होगा, यहाँ पे कमेंट हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे देखें कि हम कैसे रिप्लेस मेथड को यूज करते हैं। और रिप्लेस मेथड के बाद हम लोग यहाँ पे एक और देखते हैं, इंक्लूड्स मेथड। ये इंक्लूड्स मेथड क्या होता है, तो इंक्लूड मेथड क्या होता है देखते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस लॉग लेते हैं, console.log, और यहाँ पे हम यहाँ पे स्ट्रिंग को लेते हैं, स्ट्रिंग को लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इंक्लूड देखते हैं, इंक्लूड्स, और इंक्लूड के अंदर हमको देखना है यहाँ पे कि इंक्लूड के अंदर मेरा सपोज लर्न है या नहीं है, ठीक है, वो देखना है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे अब देखना है कि लर्न, कि मेरा जो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, वो स्ट्रिंग के अंदर मेरा लर्न है या नहीं है, लर्न वर्ड, यानी कि पूरे सेंटेंस के अंदर मेरा लर्न वर्ड है या नहीं है। तो इसको हम लोग सेव करते हैं। और अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो बता रहा है कि ट्रू, यानी कि जो मेरा ये सेंटेंस है इसके अंदर लर्न है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लर्न को हटा के कुछ और कर दें, सपोज हम यहाँ पे HTML कर देते हैं, ठीक है, और अब क्या बताएं, फॉल्स, कि मेरा जो सेंटेंस है, स्ट्रिंग सेंटेंस है, उसमें मेरा कहीं भी HTML नाम का वर्ड नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे इंक्लूड्स मेथड को यूज कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े डॉक्यूमेंट है, तो उसके अंदर से हमें किसी वर्ड को फाइंड करना है, तो वहाँ पे हम इंक्लूड मेथड का यूज करके फाइंड कर सकते हैं कि वो वर्ड मिल रहा है, वो वर्ड को फाइंड करना है, तो वो वर्ड है या नहीं है, वो हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इंक्लूड मेथड को यूज कर सकते हैं। और आप चाहे तो इसको हम वेरिएबल के तरीके भी यूज कर सकते हैं। तो आप वेरिएबल के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लेट लेते हैं, और लेट के अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि STR के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। INC ले लेते हैं समझने के लिए। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे STR स्ट्रिंग डॉट इंक्लूड्स, और इसके अंदर हमको यहाँ पे देखना है क्या, सपोज हमको यहाँ पे कि NEXT नेक्स्ट है या नहीं, ठीक है। अब ये क्या बताता है, क्योंकि नेक्स्ट मेरा कोई वर्ड नहीं है, लेकिन वर्ड के बीच में आ रहा है मेरा यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉग, और लॉग के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, STR और इसको प्रिंट करते हैं। तो इसको यहाँ पे स्ट्रिंग करना पड़ेगा। हाँ, अब देखते क्या बताता है। हाँ, ट्रू, कि जो नेक्स्ट है वो मेरा है, ये बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वेरिएबल की तरह भी कर सकते हैं। लेट एक न्यू STR वेरिएबल क्रिएट किया, और उसके अंदर हम यहाँ पे स्ट्रिंग इंक्लूड मेथड को यूज किया, और उसके अंदर हम देखें कि नेक्स्ट जो है वो पूरा सेंटेंस में कहीं है या नहीं, तो बता दी यहाँ है। लेकिन जब HTML कुछ है तो बताता नहीं है, पूरे सेंटेंस में HTML है ही नहीं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं इंक्लूड मेथड से, ठीक है। तो आप एक एक करके सारे मेथड को ट्राई करिएगा, क्योंकि इंटरव्यू प्रिपरेशन से बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके बाद हम यहाँ पे अब देखना चाहते हैं कि स्प्लिट मेथड क्या होता है। स्प्लिट मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्प्लिट मेथड। तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस लॉग लेते हैं, और लॉग के अंदर हम यहाँ पे STR स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट SPR स्प्लिट, और स्प्लिट के अंदर हम यहाँ पे कुछ नहीं देते हैं, बस ऐसे ही। अब इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब मेरा यहाँ पे एक एरे फॉर्मेट में दिख रहा है, ठीक है, JS लर्निंग नेक्स्ट एरा कोडर्स, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 है मेरा, क्योंकि पूरा जो सेंटेंस है वो मेरा एक ही है, और लेंथ क्या 1 है। लेकिन अगर हम इसी को चेंज कर दें, अगर हम यहाँ पे इसके बीच में एक यहाँ पे ये दे दें, ठीक है, डबल क्वोट्स दे दी, तो अब मेरा पहले ये दिख रहा था, और इसका था लेंथ 0, सॉरी इंडेक्स 0 था, लेंथ 1 था। लेकिन जब हम इसके अंदर एक डबल क्वोट्स दे दें तो क्या हुआ, JS, बीच में मेरे यहाँ पे एक स्पेस है, स्पेस के बाद LEARN, ऐसे करके मेरा एक एक लेटर के बीच में एज या एरे बना रहा है, ठीक है। और मेरा जो इंडेक्स है वो देख सकते हैं यहाँ पे 0 से लेकर 25 तक चल रहा है, ठीक है। मेरा जो लेंथ है वो 26 है। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे स्प्लिट मेथड काम करता है, ठीक है। लेकिन क्या हो कि अगर हम एक ऐसे ही नीचे करें और एक यहाँ पे स्पेस दे दें और इसको सेव कर दें, अब और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। मज़ा ऐसे आएगा कि JS लर्न इन नेक्स्ट एरा कोडर्स मेरा 5 वर्ड का एक एरे बन गया, ठीक है। और इस 5 वर्ड के
वर्ड में देखिए इंडेक्स 0 से लेके इंडेक्स 4 तक है और इसका जो पूरा लेंथ है वो 5 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जेएस लर्निंग नेक्स्टेरा कोडर्स को स्प्लिट करके देख सकते हैं और यहाँ से हम बहुत कुछ देख सकते हैं कि कैसे हम स्ट्रिंग को एज एरे फॉर्मेट दे सकते हैं और कैसे हम यहाँ से इसका इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, लेंथ फाइंड कर सकते हैं। और अगर इस तरीके का डॉक्यूमेंटेशन करना हो तो आप स्प्लिट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे स्प्लिट मेथड को भी देख लिए और अगर इसको एज ए वेरिएबल क्रिएट करके देखना हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है और आई थिंक होना भी चाहिए। ठीक है, और स्प्लिट मेथड के बाद एक और इम्पोर्टेंट मेथड है ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड क्या होता है? अब ट्रिम के लिए हम यहाँ पे एक लॉग लिए और लॉग के अंदर हम यहाँ पे जस्ट लाइक एक कोई न्यू वेरिएबल ही क्रिएट कर लेते हैं, है ना। हम यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट ऑनर इक्वल टू और यहाँ पे स्ट्रिंग संदीप। ठीक है, और यहाँ पे हम स्टार्टिंग में और एंडिंग में बहुत सारा स्पेस देती है, वाइट स्पेस। ठीक है, एक तो फिर बोल देते हैं हम एक्स्ट्रा स्पेस, जिसका कोई अननेसेसरी कोई जरूरत नहीं है वो दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे अब ट्रिम मेथड का यूज करके सारे के सारे स्पेस को हम रिमूव कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम यहाँ पे ऑनर लिए डॉट, अब यहाँ पे हम ट्रिम लेते हैं, ट्रिम मेथड। ठीक है, मेथड के लिए हम स्पेस तो देंगे और सॉरी पैरेंथेसिस तो देना बनता है। ठीक, और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे मेरा संदीप दिख रहा है, लेकिन कोई ना लेफ्ट में ना राइट में ना स्टार्ट में ना एंडिंग में कहीं कोई स्पेस है ही नहीं यार। तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम जब ट्रिम मेथड को यूज करते हैं तो ये मेरा एक्स्ट्रा स्पेस को, व्हाइट स्पेस को रिमूव कर देता है। ठीक है, डिलीट कर देता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ट्रिम मेथड का एक दो और प्रॉपर्टीज ये है कि एक ट्रिम स्टार्ट होता है, एक ट्रिम एंड होता है। कि मेरा एक स्टार्ट में भी जो स्पेस रहेगा उसको हम रिमूव करेंगे, एक मेरा एंडिंग में रहेगा उसको रिमूव करेंगे। तो आप चाहे तो ट्रिम को यूज करके दोनों रिमूव कर सकते हैं, या तो स्टार्ट को यूज करके स्टार्ट का और एंड को यूज करके एंड का ही रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रिम स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, ट्रिम स्टार्ट। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे एक ट्रिम एंड ले लेते हैं, एंड। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब हम ट्रिम को लिए तब मेरा ना स्टार्ट में ना एंड में कहीं भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, लेकिन जब हम स्टार्ट को लिए तब मेरा यहाँ पे व्हाइट स्पेस है, दिख रहा है ना। यहाँ पे मेरा यानी कि एंड में मेरा व्हाइट स्पेस रह गया। ठीक है, और जब हम ट्रिम एंड लिए तो मेरा एंड साइड में कोई स्पेस नहीं है क्या? नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा स्टार्ट साइड में स्पेस रह गया, व्हाइट स्पेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रिम एंड, ट्रिम स्टार्ट और ट्रिम मेथड को यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये स्ट्रिंग का वीडियो बहुत ही मज़ा लगा होगा, बहुत ही मज़ेदार लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप हमारे पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, हमें देख सकते हैं। और इस चैनल को और इस जावास्क्रिप्ट सीरीज को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब आप शेयर करते हैं और जब इसमें कमेंट आता है ना तो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमें और भी ज़्यादा वीडियो बनाने का मन करता है। तो आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।